हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। आप उसे बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उसे निफ्टी 50 में भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी स्टॉक में भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे चाहे आप उसे अप्लाई करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा बैंक निफ्टी में। और ध्यान रखना है एक बात, अप्लाई आप इसे कहीं भी करना, लॉजिक पे फोकस करना है, नॉलेज पे फोकस करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहां पे जो हमारी स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करती है तो ये आपको सिग्नल भी देगी कि कब आपको बाइंग करनी है, कब आपको सेलिंग करनी है, सब बताएगी। स्टॉप लॉस कहां पे होना है, कि अब प्रॉफिट होने वाला है, अब निकल जाओ। तो हर रोज भी मौके मिल सकते हैं, या फिर एक दिन गैप छोड़ के भी मौके मिल सकते हैं। मार्केट अगर साइडवेज रहता है, देखो साइडवेज मार्केट में तो हर तरह की स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। तो पहले हम इस स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी डिटेलिंग लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक नया पेज ओपन करके पहले सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहली चीज आती है इंडिकेटर। हम इसके अंदर किस किस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे? इसके अंदर हम दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। पहला है वीवैप, ओके। दूसरा है, एक बात और, नोट डाउन करने पे फोकस मत करना, बिल्कुल भी समझने पे फोकस करना। भले आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, पहले लॉजिक समझ लो सारी चीजों की। दूसरा इंडिकेटर है एमएसीडी। अगर कोई पहली बार देख रहा है, हालांकि मैं वीवैप को भी डिटेल में कई बार समझा चुका, एमएसीडी को भी कई बार मैं डिटेल में समझा चुका, लेकिन जब हम लाइव मार्केट में इसे अप्लाई करेंगे, जब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, वहां पे मैं आपको बेसिक सा बता दूंगा जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें क्लियर होगी, हम इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले। वीवैप इसलिए स्पेशली डिजाइन किया होता है आपके कहीं के लिए इंट्राडे पर्पज से। क्लियर है यहां तक? अब दूसरी चीज आती है टाइम फ्रेम। तो इसमें जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताई है जिसमें 50 मिनट के टाइम फ्रेम का भी हमने इस्तेमाल किया है, या फिर इससे ज्यादा भी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो 5 मिनट की पहली कैंडल बनने वाली है, मान लो ये कैंडल बनी, आपको क्या करना है, इसके हाई को भी मार्क करना है और इसके लो को भी मार्क करना है। आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। चलो मैं इसे रिमूव कर देता हूं, फिलहाल आप समझ गए ना। मैं इसे डिटेल में, मैं इस पे एक्सप्लेन, जो ये थर्ड पॉइंट है, इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग चाहता हूं, आप इसे थोड़ा सा डिटेल में समझें जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो पाए। एक बात और, वीडियो काफी लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को कवर करने वाला हूं, इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, इसे आराम से देखना, बीच में ऐसे मत करना, काट काट के मत देखना। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर काट काट के देखोगे तो पॉइंट मिस कर दोगे। मान लो इतना बड़ा वीडियो है, आपने यहां से देखा, यहां से काट दिया, यहां पे चले गए, और इसके बीच अगर मैंने आपको ये बता दिया कि भाई यहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि कौन सा पॉइंट कहां पे आ जाता है, हम कहां पे कवर कर देते हैं, एक्चुअली पता हमें भी नहीं होता कि हम कौन सा पॉइंट कहां पे बोलने वाले हैं। पता चले कि मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि आपको इस तरह का अगर पैटर्न बनता है तो ट्रेडिंग नहीं करनी, और आप इसे स्किप कर देते हो, ट्रेड कर लेते हो और आपका लॉस हो जाता हो, तो डेफिनेटली इसमें लॉस तो आपका ही हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। साथ में ध्यान रखना, साइडवेज मार्केट में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट में अप्लाई करोगे, लॉस होगा, तो लॉस की जिम्मेदारी आपको अपने आप लेनी है। आप किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते कि लॉस हो गया। चलो अब यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं डिटेलिंग में। मैं इन्हें सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं जिससे कि आप मतलब अच्छे तरीके से समझ पाए। ओके, इरेज करते हैं नहीं सभी चीजों को। यहां तक मतलब सब क्लियर है ना आपको? मतलब ये दोनों पॉइंट मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर रहा हूं जिससे कि थर्ड पॉइंट मुझे आपको डिटेलिंग में समझाना। मेन इसमें जो है इस स्ट्रेटेजी में वो थर्ड पॉइंट है,
चलो हम वापस आते हैं और चीजों को समझते हैं। मैंने थर्ड पॉइंट में क्या बताया, जो 5 मिनट की पहली कैंडल बन रही है उसका आपको हाई मार्क कर लेना है। ये कैंडल कितने मिनट की है? 5 मिनट वाली पहली कैंडल, जो मार्केट में पहली कैंडल बन रही है उसका लो मार्क कर लो और वेट करना है आपको। अगर हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाइंग पोजीशन के बारे में सोचना है, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है। बाइंग पोजीशन नहीं लेनी, ध्यान रखना, बाइंग पोजीशन नहीं लेनी। ये जस्ट एक कंफर्मेशन है कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर लो ब्रेक होता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। कंफर्मेशन कहां से मिलेगा? मान लो यहां से तो हमें कंफर्म मिल गया, मान लो हाई का ब्रेकआउट हो गया, कंफर्म दे दिया इसने बाइंग का। हमें देखना है एमएसीडी को। एमएसीडी क्या सिग्नल दे रहा है? एमएसीडी ने भी सिग्नल दे दिया बाइंग का, चलो कंफर्म हो गया। फिर हमें देखना है वीवैप को। वीवैप हमें क्या सिग्नल दे रहा है? अगर इसने भी बाइंग सिग्नल दे दिया, इसका मतलब तीनों ने बाइंग सिग्नल दे दिया, बाइंग पोजीशन हमारी बन गई। क्लियर है? वहीं अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, अगर तीनों के तीनों आपको सेलिंग पोजीशन देनी है तभी सेलिंग पोजीशन बनानी है। मान लो यहां से सेलिंग पोजीशन मिल गया, एमएसीडी ने सेलिंग पोजीशन नहीं दिया तो इसका मतलब बाइंग पोजीशन नहीं बनानी। मान लो एमएसीडी ने सेलिंग सिग्नल दे दिया लेकिन वीवैप ने नहीं दिया, इसका मतलब सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी। तीनों का कंफर्म होना चाहिए। ये चीजें क्लियर है? एक बात और, कभी कभी मार्केट आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, आपको ये लगेगा कि ब्रेकआउट मिल गया और खुशी खुशी में आप इसमें बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाएंगे, लेकिन मार्केट वापस आएगा और यहां पे क्लोजिंग देके इस तरीके से नीचे मोमेंटम दिखाना शुरू कर देगा। या फिर यही सिचुएशन नीचे की तरफ हो सकती है। मान लो ऐसे गया, आपने सोचा ब्रेकडाउन दे दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, क्लोजिंग यहां पे दे दी और यहां से ऊपर को चलना शुरू हो गया। तो ऐसी सिचुएशन को में आपको ध्यान क्या रखना है, कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने दो, तब देखो ब्रेकआउट मिला या ब्रेकडाउन मिला। कभी कभी मार्केट में एक गड़बड़ और हमें देखने को मिलती है। वो सिचुएशन क्या होती है मैं आपको अभी समझा देता हूं, जिससे कि मतलब आपको सारी चीजें डिटेलिंग में समझ में आ जाएगी। मार्केट में वो सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, वो इसलिए होती है कि मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ये हमें क्या सिग्नल मिल गया? ये हमें सेलिंग सिग्नल मिल गया। और कहीं मार्केट में यहां एक सपोर्ट है, आपने सेलिंग पोजीशन बना ली। हालांकि मैं आपको टारगेट भी बताऊंगा, क्या टारगेट होना है, स्टॉप लॉस। इसके बाद हम टारगेट और स्टॉप लॉस को डिस्कस करेंगे, फिर इस स्ट्रेटेजी को चार्ट में भी अप्लाई करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि चार्ट वाला समझना आपके लिए जरूरी है। पहले लॉजिक को समझो, फिर हम इसे चार्ट में अप्लाई करेंगे, वहां पे समझो, डिटेलिंग में समझेंगे सारी चीजों को। और मार्केट आया और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया और आप बोलने लगो कि ये स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई। आपने बोला था यहां पे सेलिंग सिग्नल मिला, एमएसीडी ने भी हमें सेलिंग सिग्नल दिया, वीवैप ने भी सेलिंग सिग्नल दिया, लेकिन मार्केट आके यहां पे चला गया और हमारा टारगेट यहां पे था, टारगेट तो हिट ही नहीं किया। देखो ये होता है लॉजिक। यहां पे आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है कि मान लो आपने ऑप्शन चेन का आप एनालिसिस कर रहे हो, आपने इसे बैंक निफ्टी में अप्लाई किया, निफ्टी 50 में अप्लाई किया, आपको पता है यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, आप प्राइस एक्शन के बारे में जानते हो कि यहां पे मजबूत सपोर्ट है, तो भले ही जो हमने टारगेट रखा है आप टारगेट ना अचीव करो, जब आपको पता है सपोर्ट लेवल है तो यहीं पे एग्जिट मार लो या जो प्रॉफिट हो रहा है वो लेके निकलो। तो ये चीजें आपको लॉजिकली सोचनी पड़ती है कि कभी कभी हमें सपोर्ट पहले मिल जाता है हमारे टारगेट से और हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेटेजी के भरोसे बैठे रहते हैं। देखो अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपकी हर स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि लाइव मार्केट में किस तरीके से सिचुएशन मतलब होने वाली है किसी को भी नहीं पता होता। तो समझ रहे हो ना मैं आपको क्या लॉजिक समझाना चाह रहा था। तो थोड़ा सा इसके साथ आपको सपोर्ट भी देखना है, रेजिस्टेंस भी देखना है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है मार्केट में, पिवट पॉइंट आपको क्या लेवल बता रहे हैं, वो उन चीजों का भी थोड़ा बहुत आप ऐड करो। स्ट्रेटेजी में आपको इंडिकेटर दो ही लगाने हैं, वीवैप और एमएसीडी, पर लेकिन अगर आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लोगे, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जान लोगे, तो जो हम आपको टारगेट देने वाले हैं आप उससे भी बड़ा टारगेट रख सकते हो, मतलब रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हम तो आपको एक छोटा सा टारगेट देंगे, आप उसी के अंदर ट्रेड करो, स्टॉप लॉस आपको बता दिया जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट यहां तक नहीं रहना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके चलो,
तो पहली चीज हमने क्या सीखी, इंडिकेटर, इंडिकेटर हो गए वीवैप और एमएसीडी। दूसरी हमने सीखी क्या, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम हो गया हमारा 5 मिनट। तीसरी हमने क्या सीखा, जो ये कैंडल बन रही है 5 मिनट की, इसका हाई मार्क कर लो और इसका लो मार्क कर लो, ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, वो चीजें आपको देखनी है। चौथी जो हमारी चीज आती है वो है हमारी टारगेट। टारगेट आपको लेके चलना है 70 पॉइंट का। ध्यान रखना है ये टारगेट सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निफ्टी 50 का जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 30 पॉइंट का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ये 70 पॉइंट टारगेट है ये बैंक निफ्टी का है, निफ्टी 50 का टारगेट 30 पॉइंट का रहेगा और स्टॉक्स के अलग अलग टारगेट होते हैं। रीजन, क्योंकि किसी स्टॉक का मोमेंटम बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, वो पर्टिकुलर उसी स्टॉक को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता लगता है कि ये कितने वॉल्यूम पे कितना अप मूव करता है, कितना डाउन मूव करता है। क्योंकि कुछ स्टॉक 1 पॉइंट मूव कर जाते हैं, कुछ 10 पॉइंट मूव कर जाते हैं, कुछ 0.5 मूव कर जाते हैं। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग अलग होता है, तो स्टॉक के लिए पर्टिकुलर कोई भी टारगेट फिक्स नहीं है कि क्या होगा, वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है। यहां पे अभी सिर्फ मैं आपके लिए बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी में रहेगा 70 पॉइंट का और निफ्टी 50 में रहने वाला है हमारा 30 पॉइंट का। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट होगा आप उसे कमेंट करेंगे और हम उसे बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, जो हमारी पांचवी चीज आती है, पांचवी चीज है हमारी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहां होना है? यहां पे देखो, छोटा सा लॉजिक समझो। यहां पे मान चलो मैं पहले टाइम फ्रेम ही चेंज कर लेता हूं। पहले यहां पे 15 मिनट है, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं। कर लिया? ओके, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, एक हम ले लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन और यहां पे देखो ये एग्जैक्ट लो नहीं है, लॉजिक को समझना। क्योंकि मैं एग्जैक्ट अगर लो बनाऊंगा या 5 मिनट का या हाई का 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा कुछ पॉइंट, आप लॉजिक को समझना। स्टॉप लॉस क्या होगा? मान लो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ये 5 मिनट की पहली कैंडल थी, इसका हमने हाई भी मार्क कर लिया, इसका हमने लो भी मार्क कर लिया, ब्रेकआउट मिला, तो आप एसएल ये वाला रख सकते हैं जो 5 मिनट का लो है। यहां पे तो चलो बड़ी कैंडल बन गई, जो मतलब छोटी कैंडल बनेगी या हर तरह की कैंडल बनेगी, मीडियम भी कैंडल बनेगी, आपको क्या रखना है, नीचली वाली कैंडल का आपको लो यहां पे मार्क करके चलना है। ये आपके लिए क्या होगा, एसएल, स्टॉप लॉस। मान लो इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आपके लिए एसएल क्या होगा, ये वाला होगा। दूसरा एसएल का एक और तरीका होता है, मान लो आपको पता है कि मार्केट इस एरिया में क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहां पे देखो लॉजिक आपको लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस ऐड करो। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट बार बार जा रहा है, यहां पे रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप एग्जैक्ट यहां पे अपना एसएल नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट यहां पे हिट करेगा वापस आ जाएगा, क्योंकि यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप कहीं ना कहीं यहां पे लगा सकते हो। समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? जैसे कि नीचे का एग्जांपल लो, मान लो यहां पे एक सपोर्ट बना हुआ है, अभी इसे मतलब मानो ना कि यहां पे लाइन है, लॉजिक को समझो। मान लो ये लाइन कहीं पे यहां पे होती या फिर मतलब कहीं और होती, और आपको पता है कि यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इसका मतलब सेलिंग ये पोजीशन दे दी मार्केट ने, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप यहां पे लगाओगे, यहां पे एक मजबूत क्या बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, यहां पे मजबूत क्या बन रहा था, रेजिस्टेंस, यहां पे क्या बना हुआ है, सपोर्ट। तो हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट होता है, मान लो ये एक सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये उतना ही मजबूत क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। तो देखो एसएल लगाने के मैंने आपको बहुत तरीके बता दिए। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। आपको एक तो देखना है 5 मिनट के कैंडल का हाई लो, दूसरा आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी लगाना है कि कहां पे मार्केट अटक रहा है। जैसे आप इस एरिया में देखोगे, यहां पे मार्केट काफी स्ट्रगल कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं देखो यहां पे लॉजिक आपका ये काम करेगा। ये देखो
इस एरिया में मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह सेमी लेवल पे। इस एरिया में क्या एक्ट कर रहा है मार्केट, सेमी लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह। तो क्लियर होगा जो हमने अभी डिस्कस किया था, अगर कोई एक मजबूत सपोर्ट है, अगर उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उतना ही मजबूत क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई रेजिस्टेंस है मजबूत, उसका ब्रेकआउट मिलता है, वो उतना ही मजबूत क्या बन जाता है, सपोर्ट लेवल। क्लियर होगी यहां तक। अभी हम सारी चीजों को अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको छोटा सा एक मतलब ऑब्जर्वेशन दे देता हूं, या एक मतलब समराइज कर देता हूं, जिससे कि आप चीजों को जोड़ पाए, एक दूसरे के साथ लिंक कर पाए और सारी चीजों को डिटेल में समझ पाए। पहली चीज हमने क्या सीखी थी, इस स्ट्रेटेजी से कितना प्रॉफिट बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें पैसा भी गवा सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं अप्लाई करते, और अगर प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं तो आप इससे हजारों, लाखों, करोड़ों, डिपेंडिंग ऑन आप कब तक अप्लाई करते हैं, इसे किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। कुछ आपको अपना भी दिमाग लगाना है, अपना भी एक्सपीरियंस ऐड करना है। हर स्ट्रेटेजी में मतलब लगाना पड़ता है हर ट्रेडर को। अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे, मेरे पे या किसी अदर स्ट्रेटेजी पे या किसी और की जो स्ट्रेटेजी है, तो डिपेंडेंसी में आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आपको उसमें मतलब कुछ चीजें अपने आप से भी ऐड करनी पड़ेगी। मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे मार्केट में किस तरीके से बिहेव कर रही है स्ट्रेटेजी। इसलिए तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि पहले पेपर ट्रेडिंग करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, उसके बाद ही आप अपना रियल पैसा लगाओ, तभी आप स्ट्रेटेजी करो। क्लियर है? चलो अब समराइज करते हैं। उसके बाद हम इसे टेस्टिंग करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, खूब पीछे जाके टेस्टिंग करेंगे, सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे। पहले हमने क्या सीखा, इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन सा, वीवैप हो गया, ओके। दूसरा हो गया MACD। दूसरी चीज हमने सीखी टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या था हमारा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तीसरी चीज हमने क्या सीखी, जो 5 मिनट की पहली कैंडल बन रही थी, हमें उसके हाई को मार्क करना है और उसके लो को मार्क करना है, क्योंकि यहीं से हमें प्रॉपर सिग्नल मिलने वाला है। अगर हाई का ब्रेकआउट हुआ, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर लो का ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ये चीज क्लियर। चौथी चीज ध्यान से देखना, चौथी चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो टारगेट होगा बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा, 70 पॉइंट का। इसमें मतलब गड़बड़ मत कर देना। निफ्टी 50 के लिए टारगेट होगा 30 पॉइंट का। कभी आप मतलब निफ्टी 50 में लगाने लग जाओ, 70 पॉइंट पता चले आपका लॉस हो गया, आप बोलो कि 70 पॉइंट का टारगेट बोला था। इसलिए मतलब ये चीजें ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी के लिए 70 पॉइंट, निफ्टी 50 के लिए 30 पॉइंट। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का उसी के ऑब्जर्वेशन से कि उसका किस तरीके से मोमेंटम होता है, कितना मोमेंटम हो जाता है, वो सारी चीजों से आपको मतलब डिसाइड करना है। किसी भी मतलब एक फिक्स नहीं बताया जा सकता कि आप हर स्टॉक पे मतलब इसे अप्लाई कर लो, क्योंकि किसी स्टॉक का मोमेंटम ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी का साइडवेज चलने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसी के हिसाब से देखना पड़ता है। पांचवी चीज हमने क्या देखी, पांचवी चीज देखी हमने SL, यानी कि स्टॉप लॉस के बारे में हमने डिस्कशन किया कि स्टॉप लॉस क्या है और आपको कहां पे अप्लाई करना है। वो सारी चीजें हमें देखनी थी। यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं। चलो अब इसे लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने टाइम फ्रेम लगा लिया। यहाँ पे हमने आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिखाई दे रहे होंगे, हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इंडिकेटर क्या होने वाला है, इंडिकेटर हमारा पहला होने वाला है वीवैप। काफी लोगों की कंप्लेन आती है, देखो वीवैप नहीं लग रहा। वीवैप आपका कहां पे लगता है, वीवैप पे आपका फ्यूचर में लगेगा, आपके इंडेक्स पे वीवैप नहीं लगता। किसी किसी मतलब उसमें लग जाता है, कहीं कहीं नहीं लगता। समझ रहे हो ना? फिर भी अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के फैन है, अगर आपने अभी तक अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट करें, ओपन करें। वहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, सारी चीजें आपको एक स्क्रीन पे दिखाई दे जाती है। चार्ट भी आप एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप अपनी पोजीशन को भी एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, होल्डिंग को भी एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑर्डर जो आपने लगाए हैं वो भी एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, न्यूज का सेक्शन भी मिलता है, आप न्यूज भी एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं।
तो आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फिर भी अगर आपके पास पहले से ही किसी अदर ब्रोकर का अकाउंट है तो कोई बात नहीं, अगर आप के पास एक ही अकाउंट है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए। एक में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, दूसरे में आप स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उस पर्पज से आप अपस्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो यहां पे समझते हैं वीवैप का तरीका क्या होता है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीवैप के बारे में जो हमें चाहिए, फिर हम एमएससीडी लगाएंगे और एमएससीडी की भी बहुत ही थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे वीवैप का तरीका क्या होता है, मान लो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारी वीवैप लाइन। अगर मार्केट इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, क्लोजिंग ऊपर दे देता है, तो इसका मतलब क्या होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट इससे ऊपर घूम रहा है तब भी वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है। अगर वो इससे नीचे है तब भी आपको मतलब कंफर्म करता है कि मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनी हुई है। क्लियर है यहां तक? बहुत ही छोटी सी बात करेंगे, हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। डिटेल के लिए आप वीडियो देखिए, मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आपको मिल जाएगी। दूसरा हम अपना इंडिकेटर लगा लेते हैं। दूसरा इंडिकेटर हम लगाने वाले हैं MACD, ये मिल गया। ओके, MACD हमने यहां पे लगा लिया, ये लग गया। ध्यान रखना टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना। तो हमारा यहां पे लग गया इंडिकेटर। अब ये क्या बताएगा, यहां पे आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, एक रेड लाइन दिखाई दे रही है। आपके अलग अलग लाइन ये दिखाई दे सकती है आपको, जरूरी नहीं कि मान लो आपको हर चार्ट में या आप जहां पे भी मतलब चार्ट ओपन कर रहे हैं वहां पे आपको ब्लू ही दिखाई दे। वहां पे कहीं पे रेड होती है, कहीं पे ग्रीन होती है, डिपेंडिंग ऑन आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। पर लेकिन ध्यान क्या देना है आपको, अगर ये ब्लू वाली लाइन इसे नीचे की तरफ कट कर रही है तो हमें सेलिंग सिग्नल देती है। अगर ये इसे रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रही है तो बाइंग सिग्नल देती है। क्लियर है? बहुत ही छोटा सा सिंपल सा तरीका है। हम तीनों को मैच करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको अपने लिए ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे हमने पहले ही लगा रखी है, मैं इन्हें रिमूव कर देता हूं। अभी मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी। आपको एक लाइन लेनी है, हॉरिजेंटल लाइन, और करना क्या है, ओके अभी डिस्कशन करते हैं। ये लाइन आपको लो पे लगा देनी है, 5 मिनट के कैंडल पे लो पे लगा दी और हाई पे लगा दी। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट तो नहीं? ओके, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कब हमें सेलिंग सिग्नल मिलेगा, कब हमें बाइंग सिग्नल मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं मिल रहा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको मिलेंगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? आपको ये चीजें समझनी है। चलो अब देखते हैं। इस वाली रेड वाली कैंडल को देखो, रेड वाली कैंडल ने लो का क्या दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। इसका मतलब इसने सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी, यानी कि हमें पहला कंफर्मेशन मिल गया लाइन से। दूसरा कंफर्मेशन देखो वीवैप से, ये इससे नीचे है, ये भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। यानी कि पहला कंफर्म भी क्लियर है, दूसरे वाला कंफर्म भी क्लियर है, तीसरे वाला कंफर्मेशन देखो। तीसरे वाला कंफर्मेशन हम MACD पे आए, MACD पे देखा, MACD पे भी ये नीचे ही चल रहा है, मतलब यहां से भी हमें सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। अब काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि मार्केट तो नीचे आया और ऊपर चला गया। ये वही वाला केस है जो मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होगा, मान लो यहां से इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको सेलिंग सिग्नल मिला, और मार्केट किसी पॉइंट पे अगर नजदीकी सपोर्ट लेवल होगा वहां पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा और आप कहोगे कि हमारा लॉस हो गया। लेकिन यहां पे आपका लॉस नहीं हुआ। रीजन क्या, मैंने आपको SL कहां पे बताया था, आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था यहां पे, यानी कि जो 5 मिनट की कैंडल का हाई होगा, जो हमारी ऊपरले वाली लाइन होगी, वो हमारे लिए SL होगा। लेकिन मार्केट तो वहां तक गए नहीं, तो हमारा मतलब
इस जब हम ट्रेडिंग कर रहे होंगे लॉस जरूर दिखाया होगा, लेकिन लॉस नहीं हुआ होगा, मार्केट फिर यहां से रिवर्स घूमना शुरू होगा और फिर से नीचे आ गया। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इजीली आपको मिल जाएंगे यहां से बहुत ही आसानी से 70 पॉइंट। ओके, हालांकि हमें यहाँ पे 70 पॉइंट नहीं मिले हैं। अगर आप देखेंगे ये हमारा लगा है 724 पे लगा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, अगर लो की बात करें, इजीली मिल रहे हैं आपको 70 पॉइंट, आराम से मिल रहे हैं, 70 पॉइंट मिल रहे हैं। ओके हाँ, लगभग 70 पॉइंट मिल रहे हैं एग्जैक्टली, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे। पर चलो हम ये मान लेते हैं अगर आपको पॉइंट भी नहीं मिले यहाँ पे, क्योंकि ये साइडवेज वाला केस था, साइडवेज वाले में आपको अप्लाई नहीं करनी, फिर भी लगभग आपका 70 पॉइंट का टारगेट हिट होता है, इजीली हिट होता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलते तो आपका लॉस भी नहीं हुआ, समझ रहे हो ना। अगर लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। हम उसकी एक्यूरेसी देखते हैं कि भाई 70% है या 80% है, और वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि तो पहले ही दिन था और यहाँ पे मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि साइडवेज भी मार्केट रहा, और साइडवेज मार्केट में मैंने आपको क्या कहा था, अवॉइड करना है। चलो अब इन लाइंस को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अगले दिन की लाइन अलग होने वाली है। तो ये तो बात थी 9 सितंबर की, हम आगे 8 सितंबर पे, यहां से हम फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, हाई पे ड्रॉ कर दी, लो पे, ये देखो एग्जैक्ट हाई नहीं है, आप मतलब अपने हिसाब से मतलब ड्रॉ कर लेना, मैं आपको जस्ट लॉजिक पे फोकस करूं। यहां पे देखो हाई का हमें क्या मिला, ब्रेकआउट मिला, तो पहला कंफर्मेशन क्या होगा, क्लियर होगा, बाइंग का सिग्नल दे दिया। ये वीवेप से कहां है, ऊपर है, दूसरा कंफर्मेशन भी क्या होगा, क्लियर हो गया, ऊपर है। तीसरा कंफर्मेशन हम एमएसीडी पे आए, एमएसीडी ने क्या कंफर्मेशन दिया, इसने भी बाई का कंफर्मेशन दे दिया, चलो ये भी क्लियर है, तीनों ने बाई का कंफर्मेशन दे दिया और हमने बाइंग पोजीशन डाली, इजीली आपको 70 पॉइंट अचीव हो गए डेफिनेटली। हालांकि आपको 70 पॉइंट से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आपको 70 पॉइंट लेने हैं, निकलना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बात हो, कई बार क्या होता है, मान लो यहां पे तो मतलब कभी कभी पहली ही कैंडल आपको ब्रेकआउट दे देती है। मान लो ये 5 मिनट की पहली कैंडल का हाई हो गया, ये हो गया लो, पहली ही कैंडल आपको ब्रेकआउट दे देगी जो इसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगी। कई बार मार्केट साइडवेज चलता रहेगा, साइडवेज चलता रहेगा, जरूरी ये नहीं है कि आपको दूसरी या तीसरी कैंडल का ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना है तभी आप पोजीशन लेंगे। पूरे दिन में आपको कभी भी ब्रेकआउट मिलता है या कभी भी ब्रेकडाउन मिलता है, पहले उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं, दूसरे पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। अगर लोगे तो अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि कभी कभी आपको प्रॉफिट दे जाएगी, कभी कभी आपको लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको पहली अपॉर्चुनिटीज को देखना है, क्लियर है। पर लेकिन फिर भी आप एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें हालांकि यहाँ पे लो का तो ब्रेकडाउन नहीं मिला, मार्केट रिवर्स आया, फिर से यहाँ पे हाई का क्या मिला है, हमें ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे भी दे दिया था, रिवर्स आया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या मिला, ब्रेकआउट मिला, लेकिन वीवेप से क्या है, ये नीचे है, वीवेप सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं, ये बाइंग का सिग्नल दे रहे हैं, इसका मतलब मिसमैच हो गया। या तो तीनों बाइंग का सिग्नल देने चाहिए या फिर तीनों सेलिंग का सिग्नल देने चाहिए। देखो अगर आपकी समझ में ना आया हो, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। यहां पे देखो ये वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये इनका मैं कलर चेंज कर दूं, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, ये दिखाई नहीं दे रही हो, मैं इनका कलर चेंज कर देता हूं, मैं इन्हें कर देता हूं ब्लू, अब दिखाई दे रही होगी आपको, क्लियर है, अब दिखाई दे रही है ना। ओके, इसका ब्रेकआउट मिलेगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट रिवर्स आया, यहां पे देखो आपको इसका ब्रेकआउट मिला, इसका मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वीवेप ये रहा, वीवेप से कहां है, ये वीवेप से नीचे है। वीवेप क्या सिग्नल दे रहा है, सेलिंग का, इसका मतलब मिसमैच होगा। हमें एमएससीडी को देखने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारा एक ही मिसमैच होगा तो हम उसे तुरंत छोड़ देंगे। हालांकि एमएससीडी पे भी अगर हम नीचे आएंगे, ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, तो समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या रिलेट कर रहा हूं, तीनों बराबर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम 8th हो गया, अब हम चलते हैं 7th पे, ये रहा 7th भी, ये रहा
सबसे पहले हम इन लाइंस को डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हर दिन की अलग होगी। देखो आपको बैक टेस्टिंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसी के बाद आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो हमने 7th का ये लो मार्क कर दिया और हमने 7th का हाई मार्क कर दिया। देखो यहाँ पे आपको कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज मिली है। सेकंड वाली कैंडल ने ही लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, वीवेप को देखो, वीवेप कहाँ पे है, वीवेप भी ये वीवेप से भी नीचे है, यानी कि पहला कंफर्मेशन भी कंफर्म हो गया, दूसरा कंफर्मेशन भी सेलिंग का दे रहा है, तीसरा क्रॉस चेक करो, नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से भी हमें सेलिंग का मिल रहा है क्योंकि ब्लू वाली लाइन ने नीचे की तरफ कट कर दिया, तो यहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। देखो मार्केट गिरा है, आपको इजीली 70 पॉइंट से हालांकि ज्यादा अचीव हुए हैं, लेकिन आपको 70 पॉइंट लेने हैं, निकलना है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बैक टेस्टिंग करो, खुद से करो, इससे पहले दिन पे आओ। ओके, यहां पे आ गए हम 6 तारीख को। इसे भी डिलीट करेंगे, इन लाइंस को डिलीट करेंगे क्योंकि उस दिन की लाइन क्या होगी, अलग होगी। थोड़ा सा इसे हम ओके, क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां पे 6th के 5 मिनट की कैंडल का ये हाई मार्क कर लिया और साथ ही साथ हम लो मार्क करेंगे, ये कर लिया लो मार्क, क्लियर होगा। अब देखो यहां पे इसे ध्यान से समझना, लो का क्या मिला हमें, ब्रेकडाउन, क्या अपॉर्चुनिटी दी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दी। वीवेप का भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया है, यानी कि लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, वीवेप से भी नीचे है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, नीचे आए। यहां पे क्या है, यहां पे ये सिग्नल दे रहा है बाइंग का, क्योंकि ब्लू वाली लाइन इसे ऊपर की तरफ कट कर रही है, ऊपर की तरफ, यानी कि तीसरे ने सिग्नल नहीं दिया। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। आपको पूरे ही दिन सिग्नल नहीं मिला तो इस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी थी। चलो ये चीज भी आ गई जिससे आप प्रॉपर समझ पाए, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई स्ट्रेटेजी किस दिन अप्लाई नहीं करनी है, किस दिन अप्लाई करनी है। देखो देखते देखते आ गया, बैक टेस्टिंग करो, पीछे जाते हैं, इससे पिछले दिन पे चलते हैं। आपको समझ में आ रही होगी चीजें। देखो अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करो, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे किसी टॉपिक पे ज्यादा कमेंट आए तो मैं कोशिश ये करूंगा आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं हर एक चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलो यहाँ पे 3rd का देखो, हमने लो मार्क कर लिया 5 मिनट के कैंडल का। ओके, फिर हमने 5 मिनट के कैंडल का हाई मार्क कर लिया। अब यहां पे देखो, यहां पे भी आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी। इन हर एक कैंडल को देखो, ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रही, अंदर ही आके क्लोज हो जा रही है, मतलब ऊपर जा रही है लेकिन क्लोजिंग यहीं पे दे देती है। ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको शुरू में, अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है, किया था कि नहीं, समझ पा रहे हो ना, चीजों को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे आओ, यहां पे आपको इसका ब्रेकडाउन मिल चुका। अगर आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहा, अगली कैंडल पे ब्रेकडाउन मिल चुका, क्लियर ब्रेकडाउन मिला। तो पहला सिग्नल हमें क्या मिल गया, कंफर्म मिल गया सेलिंग का। ओके, दूसरा चेक करो, वीवेप, ये रहा, वीवेप से नीचे है, यहां से दूसरा भी कंफर्मेशन मिल गया। ओके, नीचे आ जाओ, एमएसीडी पे ये भी ब्लू वाली लाइन नीचे की तरफ कट कर रही है, ये भी कंफर्मेशन दे रही है, तीसरा कंफर्मेशन भी मिल गया सेलिंग का। ओके, तो आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। टारगेट रहेगा 70 पॉइंट, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी 50 में कर रहे हो तो टारगेट रहेगा आपको 30 पॉइंट। क्या मुझे और बैक टेस्टिंग करने की जरूरत है? देखो वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप बैक टेस्टिंग करो, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी, जो प्रॉफिट कमाएगा वो भी। फिलहाल मैं इसे समराइज कर देता हूं जिससे आप चीजों को समझ पाए। देखो फिर भी मैं लास्ट में कहूंगा, अपने रिस्क पे आपको इसे अप्लाई करना है, ये प्रॉपर नहीं कि भाई, क्योंकि जो भी आप इसे अप्लाई कर रहे हो मैं सजेस्ट करूंगा पेपर ट्रेडिंग करो, अपने रिस्क पे अप्लाई करो, लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी आपको अपने आप लेनी है। ओके, बैक टेस्टिंग करो, रियल पैसा बाद में लगाना, पहले बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद आप इसे अप्लाई करना। पहली चीज हमने सीखी थी इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको लगाने हैं वीवेप, मैंने बता दिया आपको क्या जरूरत है। दूसरा एमएसीडी। ओके, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 5 मिनट, 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना है।
तीसरी चीज हमने देखी थी, जो कैंडल है, कैंडल का जो हाई बना है 5 मिनट की कैंडल का और जो लो लगा है, वो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर देखना है अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको हाई का तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ के साथ कंफर्म भी करना है वीवेब भी आपको क्या सिग्नल दे रहा है और एमएसीडी भी आपको क्या सिग्नल दे रहा है। अगर तीनों बाइंग का दे रहे हैं तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। ध्यान रखना प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अभी तक इसमें हमारा कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। अगर आपको दोनों सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं तो आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कर दी। चौथी चीज हमने सीखी थी टारगेट। टारगेट आपका रहेगा, बैंक निफ्टी में आपका टारगेट रहेगा 70 पॉइंट और निफ्टी 50 में आपका टारगेट रहेगा 30 पॉइंट। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगा रहे हो तो उसमें 30 और 70 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपको उसमें 30 पॉइंट नहीं, उसमें पॉइंटों में बात होती है, 1-2 पॉइंट में बात होती है। डिपेंड करता है कि किस स्टॉक का कैसा मोमेंटम है, कि वो एक दिन में कितने पॉइंट का मोमेंटम दिखा देता है, तो उसमें मत लगाने लग जाना, नहीं तो लॉस हो जाएगा। पांचवी चीज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया कहां पे लगाना है। अगर आप यहां पे कर रहे हो, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसके हाई पे लगा सकते हो 5 मिनट के। अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले इसके लो पे लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। नजदीकी आपको रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है, नजदीकी आपको सपोर्ट कहां पे दिखाई दे रहा है, उन्हें भी ऐड करनी है और इनकी मदद से भी आपको स्टॉप लॉस लेने हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मैं रखता हूं इसका 5000 लाइक आपको इस पे कंप्लीट करने। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।